नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाभी भी माँ के समान होती हैं। सीमा की भाभी सीमा को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर सीमा फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब सीमा किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल है लगातार। यह देखकर वह घबरा गई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर सीमा 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वह अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब सीमा का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि सीमा की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही सीमा अपनी मम्मी से मायके में मिल कर आई थी। फिर भी सीमा ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो सीमा को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रही। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही उसे छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। सीमा तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब सीमा ने रोते रोते यह बात सोहन उसके पति को बताई, तो सोहन ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बिठाकर मायके ले गया। सीमा जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में सोहन ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी सीमा की रुलाई रुकी नहीं थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब सीमा की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, सीमा बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तो तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी बेटी है। तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गई। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। यह भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। सीमा भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही है, और वह मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मौसी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी सीमा की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने सीमा को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दी। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहे तब यहाँ आ सकती हैं। यह घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती हैं। मुझे माफ़ कर दे।
मैंने सीमा को गलत राह दिखाई। तभी सीमा अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती हैं और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती हैं। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। दोस्तों ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी, और अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।